हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1 जो यहाँ पे दिया है इसको हम फुल डिस्कस करेंगे। फुल बेसिक्स यहाँ पे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे सीखते हुए चलेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। तो मैं स्टार्टिंग से यहाँ पे पढ़ाना चालू कर दे रहा हूँ। जैसे प्रश्नावली 1.1 हमारे यहाँ पे दे दिया है, इसके चारों क्वेश्चंस को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दे दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दे दिया है। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमसे पूछ रहा था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो जो परिमेय संख्या होती है, जैसे 0 दिया है तो 0 को हम 0 के बटा 1 लिख सकते हैं और ये p/q के रूप में हो गया। ये परिमेय संख्या में आ जाएगा। और परिमेय संख्या का जो नियम होता है वो क्या होता है कि जो p/q के रूप में कोई भी संख्या अगर रहेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे होना चाहिए कि जो p और q का जो HCF होना चाहिए, HCF p और q का जो HCF वो 1 होना चाहिए। ठीक है, p q का HCF 1, और जो p और q हमारा दिया होना चाहिए ये एक पूर्णांक होना चाहिए। ये हमारा एक पूर्णांक होना चाहिए। ये परिमेय संख्या का हमारा रूल है। तो क्वेश्चन हमारा वही पूछा था कि अगर 0 दिया है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। अगर लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो p/q के रूप में लिख देंगे और परिमेय संख्या भी हो जाएगा। क्योंकि q का मान यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो ये p हो गया ये q होगा, और q का मान देखेंगे तो 1 है। q का मान तो 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। इसलिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये डिटेल में सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे हम हाँ करके यहाँ पे ऐसे बता देंगे कि 0 है, एक परिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं और इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा दे दिया है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या हमको निकालना है। 6 परिमेय संख्या यहाँ पे जितना बोलेगा उसमें एक ऐड कर देंगे। जैसे 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है तो 6 में +1 यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 7 हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो 3 और यहाँ पे लिख देंगे 4, इन दोनों के बीच हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो इसके यहाँ पे एक इसके बटा 1 लिख देंगे और इसके बटा भी 1 लिख देंगे। इसके अंश और हर में क्या करेंगे, 7 से गुणा भाग कर देंगे, ये हो जाएगा गुणे 7 के बटा 7, और इसमें भी ऐसे कर देंगे गुणे 7 के बटा 7। अब इसका गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 7 21, 21 के बटा ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 4 7 28, 28 के बटा हो जाएगा 7। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है। अब इसको काटना नहीं है, क्योंकि काट देंगे तो फिर से हमारा वही मिल जाएगा, 3 और 4 मिल जाएगा। तो 6 परिमेय संख्या इसके बीच में हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा दोनों का जब हर यहाँ पे जब समान है तो यहाँ पे हम निकाल देंगे। जैसे 21 और 28 के बीच में 21 के बाद क्या हो जाएगा, यहीं पे हो जाएगा 22 के बटा 7, 23 के बटा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 24 के बटा 7, 25 के बटा 7। ठीक है, अब इसके आगे 26 के बटा 7, 27 के बटा 7, इस तरह से हो जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 6 परिमेय संख्या इसके बीच में निकालना था और यहाँ पे हमने निकाल दिया। ऐसे ही क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा दे दिया है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किए हैं वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा इस तरह से दे दिया है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 में 1 यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 3/5 और 4/5 के बीच में निकालना है। तो इसके अंश और हर में 6 से गुणा और भाग कर देंगे, इसे गुणे 6 के बटा 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी गुणे 6 के बटा 6 कर देंगे। इसके बाद 3 6 18 हो जाएगा ये।
के बटा 5 छठ 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 छंग 24 के बटा 5 छठ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे भी इसको काटेंगे नहीं, काट देंगे तो फिर से हमारा 3/5 4/5 आ जाएगा। तो 18 के बाद यहाँ पे क्या आता है, जैसे ये हो जाएगा 19 के बटा 30, और हो जाएगा 20 के बटा 30, कामा दे के यहाँ पे लिख देंगे 21 के बटा 30, 22 के बटा 30 और 30 के बटा 30, 24 के बटा 30 हमारा यहाँ पे दिया है। तो 1 2 3 4 5 मैंने 5 परिमेय संख्या ऐसे निकाल दिया। तो बहुत ही आसान होता है इसको सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चन को सर से हम इसको सॉल्व करेंगे, जब भी आएगा तो हम ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ उत्तर देना है। तो फर्स्ट हमारा दे दिया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको सॉल्व करते हैं और इसके कारण के साथ इसको हम यहाँ पे सीखते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या पूछ रहा था, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसे हम n से दर्शाते हैं, यानी n बराबर हमारा होता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होती है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो पूर्ण संख्या जो होती है, जिसको होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, बस 0 शामिल कर देंगे, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट डॉट हमारा होता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि देखेंगे तो प्राकृतिक संख्या में भी यहाँ पे 1 है 2 है 3 है 4 है, इसमें भी 1 है 2 है 3 है 4 है, दोनों मैच कर रहा है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी कि नहीं, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों की संख्या यहाँ पे क्या हो जा रही है, समान हो जा रही है। ये कारण के साथ हमारा उत्तर हो जाएगा। अब दूसरे स्टेप में देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक की बात कर रहा है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक को हम z से दर्शाते हैं। तो z बराबर जैसे हमारा होता है 1, यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये हमारा पूर्णांक होता है। क्योंकि पूर्णांक 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, इस तरह से। अब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों पूर्णांक होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा था कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब जान लेते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर W से दर्शाते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये हमारा होल नंबर होता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो पूर्णांक में तो -1 -2 -3 होता है, लेकिन हमारे होल नंबर में पूर्ण संख्या में माइनस का साइन कहीं भी नहीं है। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ये वाला हमारा हो जाएगा असत्य। असत्य क्यों होगा, क्योंकि कारण के साथ हमें उत्तर देना था, इसलिए क्योंकि जो होल नंबर होता है वो निगेटिव में नहीं होता है, सिर्फ पॉजिटिव में होता है। लेकिन जो पूर्णांक होता है निगेटिव पॉजिटिव दोनों में होता है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में होता है। अब तीसरा देखिए हमारा क्या दे दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब ये भी समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। जैसे हम किसी भी चीज़ को यहाँ पे हम लिखेंगे परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या हम लिखेंगे जैसे 2/5 या -3/8 ऐसे करके हम लिख देंगे। अब यहाँ पे एक पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, जैसे ये तो हमारा परिमेय संख्या हो गया। अब परिमेय संख्या होने के बाद अब पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या जैसे होल नंबर, जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, ऐसे। अब यहाँ पे देखेंगे तो परिमेय संख्या के यहाँ पे जो अंश वाला है यहाँ पे माइनस दे दिया, क्योंकि ये संख्या तो होल नंबर में माइनस होता ही नहीं है। जब होल नंबर में माइनस नहीं होता है तो ये परिमेय संख्या कैसे बनेगी, पूर्ण संख्या तो नहीं बन सकती है। यानी प्रत्येक परिमेय संख्या जो दी होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या का जो नियम होता है ये वो माइनस में नहीं होता है। और परिमेय संख्या में तो माइनस लग सकता है, यहाँ भी माइनस लग सकता है, नीचे भी, हर में भी, अंश में भी, क्योंकि परिमेय संख्या कई प्रकार की होती है। अब यहाँ पे प्रत्येक भी बोल रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इस तरह से ये हमारा भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो पहला वाला हमारा सत्य हो जाएगा, बाकी दोनों हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से क्लास 9th मैथ 1.1 को यहाँ पे हम सॉल्व कर दिए हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।